अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। बाबरी मस्जिद शहीद सपदमतिस 32 वरी मुकम्मल उत्तर प्रदेश कन कयान इलाकन मज आज इंतजामिया तरफ सख्त बंदिश मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मरकजी जामिया मस्जिद मज नमाज अदा करनुक दिन आमुत इजाजत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मिस मज रोजन वालन रोहिंग्यान खिलाफ मुहिम शुरू ताज़ा हुक्मनामस मज बिजली तो चनाब करना आमुद बंद मुल्क दुश्मन कार्रवाइन मज मुलविस रोहिंग्या इंतजामिया। जम्मू कश्मीर अंदर मुख्तलिफ इलाकन मज जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल मावर हंदवरिस मज जंगली जानवर संदिस हमलस मज अख बच्चे जान बहक इंतजामिया तरफ लूकन एहतियात वर्तन अपील इलाकस मज लूक दम पट। तो वादी मज नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खकिस तर सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी खानियार श्रीनगरस मज ताज़ वारदात अख मस्जिद तो 3 रिहायशी मकान खकिस तर। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील 6 दिसंबर 1999 मज ये अजक दुही बाबरी मस्जिद शहीद करना आई तो वरी 2019 मज सुप्रीम कोर्ट तरफ अत राम मंदिर तमीर करनस मंजूरी दिन आय तत आज 32 वरी मुकम्मल सपदनस पे इंतजामिया तरफ उत्तर प्रदेश कन कयहन मुसलमान आबादी वालन इलाकन मज सिक्योरिटी सख्त करना आमुज युत जन जुमा नमाज हिंदिस मौकस पे यमन इलाकन मज कां नास त्रास वाक़ पेश यी। यपर मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन ते मायूसी हुंद इजहार करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ छुन तिमन आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करनुक इजाजत दिन आमुद। जम्मू कश्मीर मज ये रोहिंग्यान हुंद मामले कई फिर वतलवित अत पे सठा सियासत करना आई तत आज इंतजामिया तरफ जम्मिस मज रिहाइश पजीर रोहिंग्यान हवाले अख सख्त फैसले इन आमुत यथ दौरान अल पल 7 जायन पे रोजन वालन रोहिंग्यान हिंज बिजली तो त्रेश बंद करना आई। इंतजामिया तरफ वन आमुत मुल्क दुश्मन मामलन हवाले यह कदम तुलन आमुत यथ दौरान संजवा जम्मिस मज 2 जायन तो नरवालस मज 5 जायन पे रोजन वालन रोहिंग्यान खिलाफ यह कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत तत वन शाम पत शिरहमा मावर हंदवरिस मज तम सात लूक दम पट सपदमित ये जंगली जानवर संदिस हमलस मज अख बच्चे शदीद जख्मी सपुद। वन इलाकस मज शाम पे जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदमुत यथ दौरान तहंदिस हमलस मज मोहम्मद हुसैन तेली नाउक बच्चे शदीद जख्मी सपुद। युदवे मोहम्मद हुसैन जख्मी हालतस मज इलाज मालज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आव ताहम जख्मन हिंज दाग नेवत्रन किन फौत सपदमुत ये जन मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आई जंगली जानवर काबू करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करनी यी। यपर महकमा वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तिम गसन सुबह शामन फेरनस थोरनस एहतियात वर्तन युत जन का बोड़ हादसे पेश यी। अभी 15 मिनट पहले हमने उस बच्चे को रिसीव किया तो बच्चा ब्रॉड डेड था तो ही वाज रेफर्ड फ्रॉम कलमाबाद हॉस्पिटल। पहले वहाँ लिया गया था तो वहाँ से उनको यहाँ रेफर किया लेकिन हमारे पास ब्रॉड डेड था, काफ़ी ज़ख्म थे उस पर, नेक पे थे, हेड पे थे, चीर फाड़ जिसको कहते हैं तो वो था उसको बच्चे को, तो अनफॉर्चुनेट डेथ है तो ही वाज ब्रॉड डेड। वी हैव अरेंज्ड एन एम्बुलेंस तो बच्चे को वापस ले लिया फैमिली के साथ अपने घर। बच्चे का नाम हसनैन है सन ऑफ निसार अहमद तेली और रेजिडेंस का पूरा पता नहीं है बट ये शिरहमा शायद है जी।
वापस भेज दी हमने, एम्बुलेंस अरेंज की, सब फैमिली मेम्बर्स उनके साथ थे, वो उनको भेज दिया आराम से, हमने भेज दिया। आवाम से यही गुजारिश रहेगी कि पहले अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको घरों से बाहर ना जाने दीजिए, क्योंकि विंटर की आमद है, ऐसे वाकयात विंटर में ज़्यादा रोनमा होते हैं। वी आर लिविंग इन एरिया जिसको जो जंगलात से भरा पड़ा हुआ है, और साथ साथ जो ये जंगली जानवरों की आमद इन बस्तियों पे होने लगी है, बस्तियों में अटैक कर रहे हैं, ये काज़ा हो रही है। सब लोगों को चाहिए इस चीज़ के साथ, लोगों को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन करे ताकि हम सेफ रहे इस चीज़ से। अभी जो ये बच्चे की हलाकत हुई है काफ़ी दुखद है। इससे खौफ व हरास फैल जाता है, हर इंसान में खौफ व हरास फैल जाता है। सो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त रहेगी, अगर 2 दिन पहले आपने कैप्चर किया है एक वाइल्ड लाइफ वो लिपर्ड कैप्चर किया, उसको अब जो ये दूसरा अटैक हुआ है, प्लीज़ मेहरबानी करके इसको भी कैप्चर कीजिए या शूट एंड साइड का ऑर्डर देकर, ताकि लोगों से ये खौफ निकल जाए। इसलिए मेरी लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश रहेगी, लोगों से खासकर ज़्यादा, अगर आप देखते हो कि आपके इलाके में कोई वाइल्ड जंगली जानवर घूम रहा है, तो आप फ़ौरन कंसर्न डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें ताकि वो उसको कैप्चर करके बाशीगाम भेज सके। कश्तवाड़ में आज हिंदू समाज सहित वाबस्त लूकों तरफ मेंबर असम्बली कश्तवाड़ शगुन परिहार संद सदारत मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक बांग्लादेश मज पेश आमतिस वाक़स खिलाफ नारेबाजी करान, जन अत मौके पर मरकजी सरकार मंग करना आई जि बांग्लादेश मज हिंदू फिरकस सहित वाबस्त लूकन हुंद तहफ़ुज़ यकीनी बनावनस हवाले गछन कदम तुलन यिन, युथ जन हिंदू फिरकस सहित वाबस्त लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यिन। आज यहाँ पर हम सब लोग डीसी ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदुओं की सुरक्षा जल्द से जल्द। श्रीनगर मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंस कोर कमेटी हिंस मीटिंग उमर अब्दुल्ला सिंध सदारत मज सपज, तत पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मासूदियन अमे हवाले कत करान वोनमुत कईयान मामलन हवाले मीटिंग मज कथन दल दिन आमुत, ये जन तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार वजूदस यिनस तो लूकन सहित करना आमतन वादन हवाले ती मीटिंग दौरान बहस सपजमज, युथ जन लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। इलेक्शन के जब नतीजा आए उसके बाद हमारी सरकार बनी ना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब उसके बाद ये पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का साथ था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नतीजे हुए उसके बाद हुकूमत बनी, तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया, बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं। ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा, और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए, और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए, और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखिए ये आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही, और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा, तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है उससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स, उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो, उसको यकीनी बनाया जाएगा पहले मरहले में। देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना, अभी ये देखिए वो 6 हफ्ते की बात है, और 6 हफ्ते में जनाब
मुझे लगता है कि जो इकदाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली जामा बनाएगा। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था, असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उमंगें हैं, सियासी तवक़ात हैं, वो जो हमारे से हुकूक हैं और जो आईनी यकीन दिया जाती कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, उनके बारे में क्या वो तो बड़ी एक मुझे लगता है पेशरफ्त है। और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी मामला तो आगे आगे चलते रहेंगे। तो हमने पहले उसमें पेशरफ्त हुई और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। देखिए बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्जी सरकार की, जो इस वक्त का वातावरण जो अभी देखिए, जो अगर आप ये करेंगे ट्रेस करेंगे सारे जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, ये आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इस पर की सरकार कर कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करे, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी यही हिदायत रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी बात जो हमारा जो इस्तदलाल था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है, तो वो जब बस मौखर की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यह कहकर मौखर की कि अब तो वादा किया गया है तो हम क्यों बहस अब करें। तो अगर उस पस मंज़र आप देखेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उस बारे में आगे जैसे कल उमर साहब ने कहा कि हम आगे पेशरफ्त करेंगे और उसके बारे में, क्योंकि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के साथ ही बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल का हल होगा और जो भी पेशरफ्त होगी वो देखिएगा। हाँ, वो तो मैंने पहले मामला उठाया कि गैस टरबाइन था और ये बड़ा ही एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। ददपथर मज ये इंतजामिया तरफ चाय कनन वल लूक दोमी जाय मुंतकिल करने पत यमो लूको तरफ पतमो कैंसो दो पे लगातार एहतजाजी मुजाहिर करना आव, तज आज यमो लूको तरफ मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्टस सहित मुलाकात कोरमुत। यह दौरान तिमो दरपेश मुश्किलन हवाले मेंबर मौसूफस जान दिज। यल जन मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दित तिम तुलन यह मामले मुतलक महकम कन जिम्मेदारन सहित युत जन तिमन बुछन वल मुश्किल दूर करने यन। सर पीएसओ एमएलए खान साहब सैफुद्दीन चाय कना तुलिक ओतर 2 दो पे प्रोटेक्शन करा सुनित नबर तत कड़ित अंत तत गरीब लूक बहुत पान किडनी पेशेंट मे खानदारी तत चाय कना पान ना कंटिन्यू तोत वत कहें यम दो मे 5,000 लगा रेतस वह उम्मीद सान आमत भट्ट सबस नश सह कर सन मसल हल। तम वन तुम बिहू बन कन मगर बन कन गुपन वुपन तन रेत कलस तत न जीन बेहन कह तत ऑलरेडी 45 कि 50 दुकानदार वम यहान यूत कह सन मसल गसन हल। मसला है सर, हम चाय बेचते थे दूध पथरी में, आज हो गया 10 साल। कल टूरिज्म से कुछ आदमी आए, मुलाजिम आए, उन्होंने हमारा सब तोड़ फोड़ किया और सब सामान तोड़ के लाके गेट के बाहर रख दिया और गरीब लोग वहां पर मर रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं भट्ट साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दिया जाए कि वहाँ पे गरीब लोग हैं, बस ये रोटी मक्की की रोटी चाय बेचते वहाँ, बाकी कुछ नहीं, चरस ना शराब बेचते थे वहाँ। कह रहा है कि आप यहाँ से उठ पड़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ, आपको यहाँ अलाउड नहीं है। फिर क्या अलाउड है? हमने इसीलिए वहां पर जगह दी थी टूरिज्म को कि यहाँ पर बेरोजगारी दूर हो। कहाँ बेरोजगारी दूर हुई है? बढ़ रही है बेरोजगारी, लेकिन वहां पर माल मवेशी के लिए है। वहां तो सीजन में जब माल लेके वहां जाते हैं लोग, तो रखेंगे कहाँ? वहाँ चाय बेचेंगे, माल रखेंगे। अब उम्मीद है भट्ट साहब के पास आई है कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए। अब तो इसी पे सब है, बाकी तो हम हर किसी के पास गए हैं, किसी ने हमारे पे तवज्जो नहीं दिया है। ये मेरे सामने मेरे पास आज आए हैं, एज एमएलए मेरा फर्ज बनता है इनकी दादरसी करूं और कानून की भी रखवाली करूं। तो जिस ढंग से इनको गैर कानूनी तौर पर बिठाया गया था, जिस पर गवर्नमेंट ने एक्शन ली, सीओ ने, गवर्नमेंट जितने भी उसमें है, तो मैंने उनसे मीटिंग की इनके बारे में और आर्किटेक्ट के इसके मुताबिक इंशाअल्लाह रहमान ये 2-3 महीनों में इज्जत से बैठेंगे वहां और इनको हम देंगे मोबाइल, वो कयास्किस कहते हैं, इनको हम डिफरेंट फैसिलिटीज दे देंगे वहां पे। उसमें अभी आज ही मैं आया बैंक के चेयरमैन से भी मिलके और उससे भी मेरी बात हुई।
इनके लिए मैं कुछ, क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये पैसे कहाँ ला सकते हैं उस मोबाइल दुकान की, समझो जिसको कयास्किस कहते हैं, तो उस पर बात चल रही है। कुछ दिनों में वो भी मैं हल करूंगा सीओ से मिलकर, मैं इसमें गवर्नमेंट से भी मैंने बात की है। तो आप यकीन रखिए कि इनका पहले अल्लाह है फिर मैं, अगर मैं इनकी वहां पर ऐसी एडजस्टमेंट जो इनके बेटे, उनके बेटे भी याद करेंगे कि हमें किसी ने यहाँ पर कुछ दिया जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ गया और हमें न किसी जगह से उठना पड़ेगा। अब क्या करना है वो मैं आर्किटेक्ट से। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर में पतमन कैसा रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफा वुचन यथ दौरान आज ताम कई रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपद तक आज दोपहर श्रीनगर किस खानियार इलाकस मज तम सात त्रे रिहायशी मकान तो मस्जिद शरीफ खकिस्तर सपदमत ये अचानक नार ज़ाहिर सपद। वन इलाकस मज मस्जिद शरीफ मज नार ज़ाहिर सपदमुत यम किस जदस मज त्रे रिहायशी मकान तहन आय। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोब प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज रिहायशी मकान मज मौजूद साज सामान ते नार बज सपदमुत ये जन मस्जिद शरीफस ते सठा नुकसान वोत। यपर ये मुकामी लूको तरफ इंतजामिया इमदाद करने अपील करना आई, तक महकमे फायर सर्विस के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तम गन एहतियात वरतन युत जन नार वारदातन मज रोट लागनस हवाले आसानी सपदे। मे नाव बुरहान अंसार खानियार प्रॉपर ये मस्जिद नाव गौसिया मस्जिद 3:30 बजे नमाज पारान अबू बकर मस्जिद मज सलाम फिरती गई पथ क्रेक नार तत पे दित नजर तम सात सिर्फ मस्जिद योत नार तो ये मकान नज़दीक वारिया नज़दीक सत मकान तम किन फैलो नार फैलो तम किन जल्दी हुत पे वुचान तेज ये कर यमो जवानो हिम्मत यह मकान बचो यमो ये पे टंकी वंकी हेचु तो ये दजम ये मकान हेचो नार ये द्रा जवान अपर कोर यमो ये छत जल्दी तथ सी आव फायर सर्विस जल्दी जल्दी तो तम वजह से बचे बाकी मकान बचे लगभग मकान 4-5-6 डैमेज मस्जिद गई मुकम्मल नार से कारखान वगैरह योगन तिमन तोर तम पे नार लकड़ कारखान सारी लकड़ कारखाने अंदर यह बोन वारिया सह लोग तम पे मस्जिद पे गई नार स्टार्ट तुम वो कि मस्जिद मुकम्मल नार से गई डैमेज। हमारे स्टेट कंट्रोल रूम बटमालू में 3:30 के आसपास इतला मिली कि यहाँ खानियार एरिया में आग की वारदात हुई है। इमीडिएटली हमने डिफरेंट फायर टेंडर जो है नियर बाई उनको प्रेस किया इनटू सर्विस। जब हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा काफ़ी कंजस्टेड एरिया था और चूँकि यहाँ पे वुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थे इसके साथ में, तो उसकी वजह से ऑपरेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि हमने इसको चारों तरफ से कवर करके फायर को पहले कन्फाइन किया और उसके बाद हमने फायर को अंडर कंट्रोल किया लगभग 4:30 बजे के आसपास। और रिपोर्टेडली देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद शरीफ का अगर आप देखेंगे जो सेकेंड स्टोरी है वो इन्वॉल्व हो चुकी थी और फायर भी वहाँ से ही ऑरिजिनेट हुई है। अब कॉज ऑफ फायर क्या है वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको बता सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल इंप्रेशंस है वो लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। और इसके सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स है वुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे भी जो LPG सिलेंडर्स उनका ब्लास्ट हुआ, लेकिन हमारे फायर फाइटर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की और जिसकी वजह से ये जो आग है ये हमने विद इन एन आवर हमने इसको कंट्रोल किया। देखिए जैसा आप देख भी सकते हैं कि हमारे जो फायर फाइटर हैं काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब हमें कंजेस्टेड एरियाज़ में फायर फाइटिंग करनी होती है। हमारे फायर टेंडर्स आप खुद देखेंगे कि काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं और वहाँ से हमें लाइंस बिछानी पड़ती है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे चूँकि आप देखेंगे कि जो लेन्स वगैरह है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसकी वजह से भी हमें लोगों की सहायता चाहिए होती है रास्ता दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इन एरियाज़ में जो फायर फाइटिंग है उसमें काफ़ी चैलेंज हमें पेश आता है। देखिए लोगों के लिए मैसेज बिल्कुल सिंपल है कि चूँकि हम विंटर में एक्सेसिव यूज़ करते हैं अपने हीटिंग गैजेट्स वगैरह का, तो हमें डूज एंड डोंट सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। हमें जितने भी गैजेट्स हैं अपनी प्रेजेंस में उनको यूज़ करना चाहिए। खासकर जो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आप अपने जो घर है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराएं अपने। यपर रोज दौरान टंगमर्ग मज नार वारदात पेश आमज यथ मज रिहायशी मकान खकिस्तर सपद। वन सावन इलाकस मज रोज दौरान वसीम अहमद मलिक सिंध रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरा मकान हनाव। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोब प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज पूरा मकान खकिस्तर सपदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बज सपद।
یل زن متاثر عیال تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ ات عیالس گژھِ بھرپور مدد کرنہٕ یُن یُتھ زن تمن وندرٲژن دوران مشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. مےٚ حظ چھُ ناو محمد سلیٖم یہِ حظ چھُ سون محلہٕ حظ ییٚتہِ حظ یُس حظ یہِ مکان دوٚد یَتھ حظ یہِ حٲدثہ آو یہِ حظ چھُ ؤسیٖم مشتاق مٔلکُن مکان حظ أمِس حظ چھُنہٕ مول حظ کِہیٖنۍ یہِ مکان حظ دوٚد اچانک حظ گوٚو نار ظٲہِر کاہ ساڑٕ کاہ گوٚو نار ظٲہِر یہِ مکان حظ دوٚد اَنٛد ہٮ۪تھ مگر پتہٕ حظ چھُ شُکُر گُزار أسۍ مقٲمی لُکن ہُنٛد تہِ بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ فایر سٔروِس ٹنٛگمرگُک تہِ شُکُر گُزار تِم حظ ٲسۍ وقتس پٮ۪ٹھ یِمو حظ باقٕے مکان تہِ بچٲے یتھ مکانس تہِ نارس پٮ۪ٹھ قوبوٗ گوٚو ییٚتہِ تہِ حظ گوٚو قوبوٗ نارس پٮ۪ٹھ حظ سۭتی سۭتی حظ گوٚو ییٚتہِ سٲرِم نۄقصان بستر حظ اوس جاداد حظ اوس یہِ ترام حظ اوس تہِ حظ دوٚد سٲرِم کیٚنٛہہ حظ دوٚد یہِ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ کران گورمنٹس اپیٖل حظ بیٚیہِ چھُس بہٕ کران ایس ڈی ایم صٲبس اپیٖل ٹنٛگمرگس حظ گژھِ ہے بیاکھ فایر سٔروِس آسٕنۍ 4x4 کیازِ ییٚتہِ حظ چھِ اکٕے یہِ حظ چھِ اَسہِ بدقٕسمتی مگر امہِ فایر سٔروِس یِمو تہِ حظ کوٚر واریاہ قوبوٗ آگ حظ کوٚرُکھ واریاہ نار قوبوٗ کُنزرٕ پٮ۪ٹھ تہِ حظ وٲژ پتہٕ بیاکھ گٲڑۍ تٔمۍ تہِ حظ کوٚر واریاہ قوبوٗ ییٚتہِ حظ شُکُر اَمہِ منٛز حظ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ حظ گوٚو سٲرِم حظ مۄکلیو تُہۍ وٕچھِو حظ پانہٕ تہِ ییٚتہِ حظ چھِ ژِنہِ حظ چھِ گٔمٕژ سٲرسٕے سوٚن حظ اَسہِ لوگ راتھ کاہ ساڑٕ کاہ لگ بگ دۄن باہہِ اچانک نار حظ ییٚتنَس نار گوٚو سٹاٹ جناب وہ یُس یہِ مکان اوس دوٚیمہِ پوہرٕ پٮ۪ٹھ گوٚو نار سٹاٹ حظ یُس یہِ اَسہِ ؤسیٖم احمد مٔلِک چھِ یہِ حظ چھِ بِچار یتیٖم بچہِ اَتھ روٗد نہٕ بقایت کِہیٖنۍ ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ مگر أسۍ چھِ شُکُر گُزار اَتھ سۭتۍ سۭتۍ فایر سٔروِس والٮ۪ن حظ مِنٹ مےٚ باسان 24 بہٕ چھُس وَنان 10 مِنٹن منٛز وٲتۍ تِم یور حظ 10 مِنٹ وٲتۍ تِم تَتہِ پٮ۪ٹھ یور حظ یِمو نار یہِ کنٹرول کوٚر نتہٕ روزِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ حظ گژھِ ہے سورُے محلہٕ گژھِ ہے اَنٛد ہٮ۪تھ ختم بہٕ چھُس اپیٖل کران ڈی سی صٲبس کران بیٚیہِ ایم ایل اے پنٕنِس ایم ایل اے صٲبس اپیٖل کران مِسٹر فاروق احمد شاہ صٲبس کہِ ییٚتہِ گژھِ اَسہِ بیٛاکھ فایر سٔروِس گٲڑۍ آسٕنۍ یُس 4x4 آسہِ حظ یُس یِم پیٖس اَسہِ یہِ ایریا چھِ خطرناک ایریا چھِ یِوان سنو فال چھِ واریاہ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان واریاہ پرابلم گٔژھِتھ أسۍ چھِ یِمن اپیٖل کران ڈی سی صٲبس تہِ آنریبل ایم ایل اے صٲبس فاروق صٲبس تہِ کہِ ییٚتہِ گژھِ بیٛاکھ گٲڑۍ آسٕنۍ مگر 4x4 گٲڑۍ گژھِ آسٕنۍ ییٚتٮ۪ن یُس اَسہِ ٹنٛگمرگہِ ایویلیبل روزِ کہِ یہِ چھِ واریاہ گام دٔچھِنۍ کھووٕرۍ بیٚیہِ چھِ ونٛدٕ روز چھِ واریاہ کہِ ییٚمِس گژھِ کینٛہہ راحت میلٕنۍ ڈی سی صٲبس اپیٖل کران کہِ یہِ حظ چھِ تو ناظرین اتھ ووت کٲشر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.